हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं समास का जो तीसरा भेद है, कर्मधारक समास। ठीक है, कर्मधारक समास के बारे में जानेंगे। हम हमने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के इससे पहले वीडियो में हमने जाना समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास को जाना और तत्पुरुष समास को जाना। अब आगे हम जो 4 भेद हैं उनको जानेंगे। उससे पहले वीडियो में हमने व्याकरण से रिलेटेड जो है आपका जो वर्णमाला है उसको पढ़ा, वर्णमाला को पढ़ा, और दूसरे वीडियो में हमने संधि विच्छेद को पढ़ा। फिर थर्ड हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो समास है। उसमें भी हम अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को ट्रिक, कॉन्सेप्ट और अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो समास का अगला जो भेद है, थर्ड नंबर पे आता है, उसे बोलते हैं हम कर्मधारक समास। ठीक है, क्या होता है कर्मधारक समास। ठीक है, चलिए चलते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, हमने जाना था कि तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान था, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो तो कर्मधारक समास कहलाता है। पहचान क्या है? विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य हे, जो के समान आदि शब्द आते हैं, वो कर्म धारक क्या हो गया आपका? समास हो गया, कर्मधारय समास। ठीक है, अब हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें भी क्या है, हमारा उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान था, और अव्ययी भाव जो समास है उसमें प्रथम पद प्रधान था। सॉरी उसमें क्या था? प्रथम पद प्रधान था अव्ययी भाव समास में। अब क्या है हमारा एग्जाम्पल क्या है? चरण कमल, कमल के समान चरण वाला। उत्तर पद है कमल, प्रथम पद है चरण, तो कमल के समान चरण वाला कौन हो गया? चरण कमल। तो उत्तर पद हमारा प्रधान हो गया, और के, का, की, जो के समान इस तरीके से आएगा। जो के समान आएगा उसमें क्या है, कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ चीज़ें नहीं है। महादेव, महान है जो देव, हे जो कर्मधारक समास है। ठीक है, महान है जो देव। ठीक है, किसकी बात हो रही है? देव की बात हो रही है। उत्तर पद हमारा प्रधान है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान है। उत्तर पद प्रधान है, के समान। हे जो कौन सा हो गया आपका? कर्मधारय समास हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? ठीक है, द्विगु समास में क्या होगा, आपके जब नंबर्स आएंगे जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, सप्तऋषि, अष्टभुज, ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जिन समस्त पद का पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जो पहला पद है त्रि, सप्त, अष्ट, ये क्या होंगे आपके? एक संख्यावाचक होंगे। ठीक है, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होगा, अर्थात जिस शब्द का प्रथम पहला जो पद होगा एक गिनती, गणना करेगा, वस्तु या पदार्थ या अन्य किसी भी चीज़ की जब कोई गणना करेगा तो उसमें क्या होगा आपका? द्विगु समास होगा। 1, 2, 3, 4, 8 इस तरीके से कोई भी आ सकता है। वो त्रि करके लिख सकता है, सप्त करके लिख सकता है, अष्ट करके लिख सकता है, ठीक है, पंचम करके लिख सकता है, पंचभुजा, पंचभुजा इस तरीके से लिख सकता है। तो 5 है भुजा जिसकी, पंचभुजा। देखो इसमें क्या है हमारा एग्जाम्पल? त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार जिसमें है, सप्तऋषि, 7 या सप्त सिंधु,
सात सिंधुओं का समूह जिसमें है, सप्तऋषि, सात ऋषि जिसमें है, तो ये सब क्या है, इनको क्या बोल रहे हैं हम, द्विगु समास बोल रहे हैं। द्विगु और द्विंद दो समास हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज ये कन्फ्यूजन आपका पूरा दूर हो जाएगा। चलिए कैसे, नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है हमारा द्विंद समास। द्विंद समास में क्या होगा कि जिस समस्त पद पूर्ण शब्द के दोनों पद क्या हो, ठीक है, दोनों जो पूर्ण शब्द के दोनों पद प्रधान हो, प्रथम और उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान है, और उनके बीच में और, अथवा, या, एवं इस तरीके के जो आए उसे द्विंद समास बोलते हैं। इससे पहले हमने द्विगु समास पढ़ा। अब द्विंद में देखो, ये द्विंद आ रहा है, द्विंद डबल इसमें दया आ गया, तो जिसमें भी आपका और, उस और, एवं इस तरीके से द्विंद डबल दया आ गया ना, तो उसमें क्या होगा, हमारा द्विंद समास होगा। और जिसमें द्विगु केवल एक दय है उसमें क्या आएगा आपका, जिसमें उसमें आपकी संख्याएं होंगी, उसमें क्या होंगी, आपकी संख्याएं होंगी, ठीक है, उसमें क्या होंगी, आपकी संख्याएं होंगी, तो उसको द्विगु समास हम बोलेंगे। ठीक है, तो द्विंद समास का क्या है, अब इसकी पहचान, दोनों पदों के बीच में प्राय योजक, इस तरीके से जैसे हमने लिखा माता पिता, ये भी एक क्या है, द्विंद समास है। राजा रानी, ये भी क्या है, द्विंद समास है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, ये देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे देवासुर, देव और असुर, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, नदी नाले, नदी और नाले, और का भी प्रयोग हो रहा है, एवं का भी हो सकता है, अथवा का भी हो सकता है, ठीक है, बीच में ये डॉट सा भी हो सकता है, डॉट ये नहीं भी हो सकता, डैश नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये डैश नहीं भी हो सकता है इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका द्विंद समास होगा, उसमें क्या होगा, द्विंद। और द्विगु में क्या आएंगे, आपके नंबर्स का जहाँ पर जिक्र होगा वहाँ पर हमारा द्विंद समास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास, इम्पॉर्टेंट है। बहुव्रीहि समास क्या है, जिस समस्त पद में जो पूर्ण शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत करेंगे, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। अर्थात ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब कोई दो शब्द मिलकर किसी ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो उन शब्दों के बारे में न बताए, ठीक है, जो उसके बारे में नहीं बता रहा, उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। क्या है बहुव्रीहि समास, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, यहाँ पर एग्जाम्पल से देखेंगे, ये है हमारा एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, या नीले कंठ वाला, ठीक है, हमने पहले लिखा नीले कंठ वाला, ठीक है, और हमने उसे एक संबोधित किया कि नीला है कंठ जिसका, हमने उसे संबोधित किया कि उन्हें हम जो बात कर रहे हैं वो शिव जी की कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका बहुव्रीहि समास होगा, जहाँ पर हम क्या होगा कि इन शब्दों से ना तो यहाँ पर नील ना कंठ कोई भी पद प्रधान नहीं है, और एक तीसरे शब्द की बात कर रहे हैं, तीसरे शब्द के बारे में हम बात करें, किन के बारे में बात कर रहे हैं, हम शिव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, उनको क्या बोलते हैं, गणेश, ठीक है। चौड़ी, चार है लड़ियाँ जिसमें, वो क्या होती है, माला। दशानन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 10 है आनन, सर जिसके, उसको बोलते हैं रावण। तो जब तीसरे शब्द की बात आ जाए, हम तीसरे शब्द को संबोधित करें, तो क्या होगा, हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए कुछ तरीके से हम कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है, जैसे हमारा कर्मधारक और बहुव्रीहि समास है, क्योंकि आपने पढ़ा था नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जो कंठ, ठीक है, उसमें क्या होगा, कर्मधारक, नीला है जो, जिसमें जो आ जाए, ठीक है, हे जो है के समान, तो उसमें क्या आएगा,
कर्मधारक। सॉरी। लेकिन जब नीला है कंठ जिसका, उसको क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं शिव। तो किसी तीसरे शब्द की बात हो रही है, उसमें होगा बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 आननों वाला, 10 सर वाला, 10 आननों वाला, केवल इतना बोलेंगे तो द्विगु समास आ जाएगा। लेकिन 10 है आनन जिसके, उसको हम रावण की बात कर रहे हैं, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब हम इसकी क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे तो ये सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेंगे और टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपका बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी कि समास क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं। इससे पहले हमने समास के बारे में पढ़ा, समास के भेद के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसमें हमने पहली वीडियो में अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हमने बचे हुए 4 के बारे में पढ़ा, कर्मधारक समास के बारे में पढ़ा, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ा। समास का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।